नमस्कार दोस्तों, कोरोना अपनी दूसरी लहर में पिछली बार से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इस वक्त हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला देश बन चुका है। इस वक्त हमारे देश में 11 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और कल ही 1,62,000 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें 782 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अब हमारे देश में IPL भी शुरू हो गए हैं और IPL के बारे में कहा जा रहा है कि ये बायो बबल के तहत होंगे। यहाँ पर बायो बबल का इस्तेमाल किया जाएगा और बायो बबल के अंदर ही रहकर पूरा IPL सीज़न खेला जाएगा। क्या है ये बायो बबल, कैसे काम करता है, हमारे देश में बायो बबल को अपनाकर किस तरह से संक्रमण की दर को कम किया जा सकता है, ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसको आप भी अपनाइएगा ज़रूर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ हमको अगर हम ये बायो बबल या फिर सोशल बबल का इस्तेमाल करते हैं तो कोरोना की संक्रमण दर को बहुत हद तक रोका जा सकता है। पिछले साल जिन शब्दों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ उसमें कोरोना के साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी था। सोशल डिस्टेंसिंग की तरह ही सोशल बबल या फिर बायो बबल है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में क्या होता है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग में हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं और कहते हैं कि जब भी हम किसी से मिलें या बातचीत करें कम से कम 2 गज की दूरी का पालन करें और उससे डिस्टेंस बनाकर रखें। लेकिन सोशल बबलिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे रिश्तेदार या जिनसे हम रोज़ाना मिलते हैं, हमारे कलीग्स हैं, केवल और केवल हम उन लोगों से ही मिलते हैं और हमको पता होता है कि वो लोग कोरोना संक्रमित नहीं है और वो लोग भी केवल उतने ही लोगों से मिलते हैं जो जिनसे रोज़ाना उनका मिलना जुलना होता है। जैसे इस फोटो में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे यहाँ पर बबल्स बना दिए गए हैं। जैसे ये एक वर्चुअल वॉल है, जैसे एक बबल के अंदर ना कोई उस बबल से बाहर कोई चीज़ जा सकती है, ना उस बबल से कोई अंदर चीज़ आ सकती है। वैसे ही आपने कुछ 4 लोगों का एक वर्चुअल बबल बना लिया। एक तरह से कहा जाए कि ये सेल्फ लॉकडाउन कर लिया आपने किसी एक कमरे में 4 लोगों को। और पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर थी, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। न्यूजीलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने तो सोशल बबल का पालन कर कर कोरोना को बहुत हद तक कम कर भी लिया था। जैसे इसमें न्यूजीलैंड जो था, न्यूजीलैंड में शुरू में कुछ केसेस आए, लेकिन उसमें उन्होंने उसके बाद सोशल बबल का इस्तेमाल किया और कुछ टाइम बाद न्यूजीलैंड जो था उन्होंने अपने आप को कोरोना फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। और इसके बारे में कई सारे रिसर्चेस भी हुई हैं, इसको लेकर जर्नल्स भी पब्लिश हुए हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड की एक प्रोफेसर है, मेलिंडा जिनका नाम है, उन्होंने कहा था कि हम अपने आप को आइसोलेट करने से तो बेहतर ये कि हम सोशल बबल्स का पालन करें। और ये फोटो आप देखिए, यहाँ पर एक गार्डन का फोटो है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है। जैसे 4-4 लोग अपने अलग अलग ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और यहाँ पर अगर इसको मैं बबल पर कवर कर दूँ तो हर सब ने एक एक बबल में ये कवर्ड है ना। ये केवल 4 लोग इकट्ठे हैं और दूसरे जो 4 लोग इकट्ठे बैठे हैं वो बहुत दूर बैठे हैं, तो इनके आपस में इनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसे में संक्रमण फैलने की दर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे अभी हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर्स बने हुए हैं, हम क्या करते हैं, जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको या तो घर में ही आइसोलेट कर देते हैं या फिर कोरोना केयर सेंटर में भेज देते हैं। तो वो पर्टिकुलर कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है, एक तरह से हमने कोरोना पॉजिटिव मरीज को एक जगह पर ब्लॉक कर दिया, अबेंडन कर दिया। ऐसे में हमने कोरोना को भी एक तरह से अबेंडन कर दिया है, वो एक जगह पर हमने उसको लिमिटेड कर दिया है, एक बबल के अंदर डाल दिया है। उस बबल से ना तो वो बाहर जा सकता है, न बाहर से कोई अंदर आ सकता है। तो ऐसे में कोरोना जहाँ पर एक्टिव है वहाँ पर हमने उसको लिमिटेड जगह पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ऐसे ही सोशल बबल के साथ साथ एक और चीज़ की बात की जाती है और वो है बायो बबल। बायो बबल को वहाँ पर एप्लीकेबल किया जाता है जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है। तो यहाँ पर IPL के बारे में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर बायो बबल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि IPL में बायो बबल को एप्लीकेबल कैसे किया जाएगा। ये एक स्टेडियम है और यहाँ पर मैंने एक बबल रख दिया। अब इस बबल के अंदर जितने भी लोग हैं वो जब तक IPL चलेगा जब तक ना तो वो बाहर जा सकते हैं, ना कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ अंदर आ सकता है। तो अब IPL में जितने भी खिलाड़ी खेलेंगे या जितने कैमरा पर्सन्स होंगे, जितनी भी क्रू होगी या जितने भी लोग इस IPL में इन्वॉल्व होंगे, उन सबका सबसे पहले 2 से 3 बार कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उनको यहाँ पर अंदर कर लिया जाएगा। उसके बाद जब तक IPL चलेगा तब तक ये लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे जितने भी लोग बबल के अंदर हैं, लेकिन ये इस बबल के अंदर से बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक IPL खत्म नहीं होगा। इनको ऐसी जगह पर रखा जाएगा, जिस होटल में रखा जाएगा वो भी एक बबल के तहत होगा, वहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति इंटर नहीं करेगा। जो भी इनकी जो सुविधा के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये लोग उस बबल से बाहर नहीं जाएंगे। इनको अगर जिम भी जाना है तो उस जिम को भी रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अगर इनको स्टेडियम का इस्तेमाल करना है तो वो भी रेस्ट्रिक्टेड होगा। इसमें जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने क्रू मेंबर्स हैं, जितने एडिटिंग के लोग हैं या जितने भी लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो सभी इस बबल के अंदर रहेंगे। ऐसे इस वक्त IPL दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसी 4-5 जगहों पर हो रहा है। उन 4-5 जगहों पर पर्टिकुलर बायो बबल बनाया जाएगा। ऐसी प्लेसेस को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पर ये लोग रहेंगे और जब तक IPL चलेगा इस पर्टिकुलर जगह को उसी चीज़ के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। और जितने भी हेल्थ वर्कर्स इन लोगों की टेस्टिंग में शामिल हैं उन लोगों को भी इस बायोस्फीयर के अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक IPL चलेगा। और जिन लोगों को अगर किसी कारण से बाहर जाना है तो उनको भी पहले अपना कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, कुछ टाइम तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। या फिर अगर किसी को बाहर से अंदर आना है तो भी उसको इस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तरीका है जिससे कुछ हद तक संक्रमण को रोका जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात, देश में कोरोना के संक्रमण को हम सोशल डिस्टेंसिंग से और कुछ जगह छोटा छोटा लॉकडाउन करके तो रोक ही रहे हैं,
लेकिन अगर इस सोशल बबल के कॉन्सेप्ट को फॉलो जाता है तो ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपने अपने आप को एक बबल के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, वर्चुअल बबल के अंदर। ना आप उसकी बाहरी दुनिया से फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हैं, ना बाहर के लोग आपसे फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हैं। तो ये कुछ हद तक कोरोना की संक्रमण दर को रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो हालात है वो बहुत ही भयंकर हालत है। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। आप जहाँ पर देखिए, आप जिधर नजर मारिए आपको एम्बुलेंस दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर देखिए, कहीं कोई प्लाज्मा मांग रहा है, कहीं किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, कहीं किसी को रेमडेसिविर जैसी दवाओं की जरूरत पड़ रही है। तो हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर गवर्नमेंट जो कह रही है उनका पालन करें। वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के लोगों को जागरूक करें, ताकि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सकेगा उतनी जल्दी इस कोरोना की महामारी से हम लोग उबर सकते हैं। लेकिन कोरोना के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो आम जनता के लिए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग करना हो, चाहे मास्क लगाना हो, ये सब हमारे लिए हैं। क्योंकि राजनेता और पॉलिटिकल पार्टीज तो स्वर्ग से ये आशीर्वाद लेकर आई हैं कि उनको कोरोना कभी नहीं होगा, और उनकी चुनावी रैली में जो लोग भी जाएंगे उनको भी कभी कोरोना नहीं होगा। वो अपने आप वैक्सीनेट हो जाएंगे और उनकी रैलियों में जो चाहे वो जा सकता है। और अगर उनकी रैली में कोई जाता है तो उसके लिए कोई रोक टोक भी नहीं है। वो मास्क नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, वो सैनिटाइज अपने आप को नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और इसीलिए आप देखिए, जितने भी राज्यों में चुनाव है वहाँ पर भर भर के रैलियां हो रही हैं, भर भर के रैलियों में भीड़ दिखाई जा रही है। और जितनी रैली में भीड़ दिखाई जा रही है, नेता अपने आप को उतना बड़ा भी समझ रहे हैं। आप देखिए अमित शाह का ये फोटो देखिए, या जितने भी चुनावी रैलियां हैं, ममता बनर्जी का देखिए, जितने भी जगह पर चुनाव है वहाँ सभी जगह इस तरह की कोरोना की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भर भर के तोड़ा जा रहा है। क्योंकि नेताओं को ऐसा लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जितने भी जो रूल्स हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, वो जनता के लिए और जनता को फॉलो करना चाहिए। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और जितनी सावधानी रख सकते हैं रखिए, क्योंकि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको सोशल बबल और बायो बबल समझ आ गया होगा, और आईपीएल कैसे होने वाला बायो बबल के तहत ये भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के आसान से एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।